वेलकम टू इनफाइनाइट टैरो साइंसेस। कैसे हैं आप सब? पहली बात तो मैं उन सबको जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आई एम रियली वेरी हैप्पी कि आप सब लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। आप ही की मोटिवेशन से ये मेरा चैनल चल रहा है। आई ऑलवेज से कि मैं मेरे चैनल के जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने ही मुझे आगे तक यहाँ तक पहुँचाया है और आगे भी पहुँचाते रहेंगे। तो मैं बहुत दिल से आप सबका शुक्रिया करती हूँ और ये चाहती हूँ कि आप ऐसे ही मुझे अपना प्यार देते रहें और जिससे मैं और आगे बढ़ती जाऊँ और आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियोस को लेकर आती जाऊँ। बहुत जल्दी मैं एक चैनल स्टार्ट करूँगी जिसमें आपको बहुत सारी हीलिंग साइंसेस सिखाई जाएंगी। तो जो लोग वो सभी वीडियोस का फ़ायदा लेना चाहते हैं वो इन सभी वीडियोस को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आज की हमारी जो रीडिंग है वो है एरीज साइन के लिए। तो जिन लोगों का सन मून राइजिंग है एरीज, तो आज हम देखेंगे कि नवंबर के मंथ में उनके लिए उनकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगी। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, मेरी पहले की जो रीडिंग्स थी वो जर्नल रीडिंग्स थी, बट ये वाली जो रीडिंग है ये सिंपली लव लाइफ की रीडिंग है कि आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाली हैं इन दी मंथ ऑफ नवंबर। तो इसमें हम रोमांस एंजल कार्ड्स की ऑरिकल कार्ड्स भी देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाली हैं। आपके लिए मैं ऑब्स्टेकल्स निकालूंगी और ये निकालूंगी कि आपको आपकी लव लाइफ को और अच्छा बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो ये एक जर्नल रीडिंग है जो सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, तो जिन लोगों के साथ रेजोनेट करती है वो इसको फॉलो करिए और जिसके साथ रेजोनेट नहीं करती वो इनको इनके मैसेजेस को छोड़ दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग जो है हमारी एरीज साइन की लव लाइफ इन नवंबर। एंड एरीज जिनका सन मून राइजिंग एरीज है ये उन्हीं के लिए ये वीडियो है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। भगवान का नाम लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। आप सब भी भगवान का नाम लीजिए कि आपके लिए अच्छे अच्छे मैसेजेस आज भगवान आपको दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं कि करंटली, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि करंटली आपका क्या फेज चल रहा है आपकी लव लाइफ की। सो व्हाट इज़ द करंट फेज इन योर लव लाइफ। करंटली आपकी लव लाइफ का जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो क्या है। तो आइए देखते हैं व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन इन योर लव लाइफ। प्रेजेंट सिचुएशन इन योर लव लाइफ, ओके, द टावर। प्रेजेंट सिचुएशन इन योर लव लाइफ, एरीज साइन की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है इन द मंथ ऑफ नवंबर। ओके, व्हाट इज द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ एरीज। वाओ एरीज, आपके लिए तो कार्ड्स ऐसे बाहर आ रहे हैं। व्हाट इज द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ एरीज, व्हाट इज द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ एरीज। ओके, तो काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं आपके लिए एरीज। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, वी हैव हैंगमैन, वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव टावर। ये काफ़ी सारे कार्ड्स हैं। तो एक ओवरऑल एनर्जी का कार्ड लेते हैं कि प्रेजेंटली आपकी लव लाइफ की ओवरऑल एनर्जी क्या है। व्हाट इज द ओवरऑल एनर्जी। ओके, so overall energy is the moon and it is 10 of swords and it is 5 of swords. It is 5 of swords. तो एरीज, मैं ये देख रही हूँ कि ओवरऑल जो आपकी लव लाइफ में जो करंट एनर्जीज चल रही हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मुझे नहीं नज़र आ रही। बिकॉज मुझे ऐसे नज़र आ रहा है कि आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो डिसअपॉइंटमेंट से गुजर रहे हैं। तो करंटली आप अपनी लव लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और जैसा कि आपने चाहा था कि चीज़ें जिस डायरेक्शन में जाएं या जैसे जाएं वैसे जो है वो नहीं मूव कर रही। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि काफ़ी लोगों की लव लाइफ में कोई भी एक तरह से मैं ये बोलूँ कि प्रोग्रेस नहीं है, प्रोग्रेस नहीं है। हो सकता है पहले आपने कुछ जो है कहीं ना कहीं आपको पास्ट में, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हद तक जो लोग हैं वो किसी ब्रेक डाउन या ब्रेकअप से गुजर रहे हैं। हो सकता है पास्ट में कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद था और आप उसमें काफ़ी इमोशनली सेटिस्फाइड फील कर रहे थे, आप बहुत खुश फील कर रहे थे। और बट ओवरऑल आपको उसमें ग्रोथ जो है वो नहीं नज़र आई, आपको उसमें ग्रोथ नहीं नज़र आई। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप चाहते थे कि जो भी आपका रिलेशन है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़े, बहुत फास्ट आगे बढ़े, बट वैसा नहीं हो पाया। तो
मुझे ऐसा लग रहा है कि एक स्टैग्नेशन का फेस डेफिनेटली है। कुछ लोग जो हैं वो एक स्टैग्नेशन के फेस में है अपनी लव लाइफ में, कि उनकी लव लाइफ में कोई मेजर प्रोग्रेस जो है वो नहीं आ रही। और कुछ लोग जो है वो इम्पेशेंट भी हो रहे हैं। वो उनको ये भी है कि जितनी प्रोग्रेस आनी चाहिए, मतलब वो उम्मीद ज़्यादा कर रहे हैं। उनको ये है कि फटाफट जो बात है वो एकदम शादी तक पहुंच जाए, एकदम मैरिज तक पहुंच जाए। बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं और चाहते हैं कि आज आपने प्रपोज किया और कल शादी हो जाए। बट ऐसा नहीं होता। और मुझे काफ़ी हद तक जो ओवरऑल ज़्यादातर लोगों के लिए जो एनर्जीज आ रही हैं वो एक ब्रेकअप की एनर्जीज आ रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपका जैसे कहीं ना कहीं हो सकता है आपके पार्टनर के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, जिसकी वजह से एक इमीडिएट, जैसे सब कुछ जब सही चल रहा होता है और सही चलते चलते एकदम से अचानक से कोई लड़ाई झगड़ा हो गया या कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया या कोई ईगो क्लैश आपका कर गया, या जैसे आपके टेस्ट मिसमैच नहीं करते, आपने ये रियलाइज़ किया, कंपैटिबिलिटी आपकी नहीं बनी, जिसकी वजह से आप करंटली जो है वो काफ़ी इमोशनली डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हैं और आप बहुत उदास हैं। मतलब अंदर ही अंदर आप बहुत उदास हैं और आप एक तरह से होप छोड़ चुके हैं और आपको ऐसे लग रहा है कि सब कुछ जो है वो ज़ीरो हो गया। आपको ऐसी एनर्जीज जो हैं वो मुझे लग रही हैं। बट अब मैं देखूंगी कि ऑब्स्टेकल्स क्या हैं। लेट मी सी, देखते हैं कि व्हाट आर दी ऑब्स्टेकल्स। ऑब्स्टेकल्स क्या है? ओके, सो ऑब्स्टेकल्स में आपके बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, 2 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो वही था जो मैंने आपको बताया। देखिए, मैंने आपको जो बताया बिल्कुल वही ऑब्स्टिकल्स आई हैं। तो कहीं ना कहीं अब मेरा जो श्योर, मेरा जो मैं सोच रही थी, जो मैंने आपको बताया वैसे ही आया है कि ऑब्स्टिकल्स ये है कि आपने किसी ना किसी को प्रपोज किया है, आप चाहते हो, आपके मन ही मन में कोई है, आपके मन ही मन में कोई है। तो या तो आप उनको अपनी फीलिंग्स जो है वो बता नहीं पा रहे हैं, या तो मुझे कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज आ रही हैं कि आप अपनी फीलिंग्स जो हैं वो उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं। आप उनके साथ अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा अटैच फील करते हैं और आपको लगता है कि यही आपके सोलमेट हैं और आपका फ्यूचर जो है वो इन्हीं के साथ है। आप अंदर ही अंदर ऐसे सोचते हैं और आप चाहते हैं कि जैसे आप उनके लिए जो है वो सब कुछ कर दें, दुनिया जहाँ की खुशियाँ आप उनको दे दें। बट आप अपनी फीलिंग्स को काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी एनर्जीज आ रही हैं कि आपके जो पार्टनर है, मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है वो वाटर साइन हो। वो मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है वो वाटर साइन हो, वो कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसेस हो सकते हैं, वो वाटर साइन हो। तो वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं। आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो इमोशनल सेटिस्फेक्शन, देखिए पहले आपके पास क्वीन ऑफ कप्स था, नाउ यू हैव गॉट 9 ऑफ कप्स। तो जो एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन, एक इमोशनल फुलफिलमेंट आप अपने रिलेशन में ढूंढ रहे हैं, आपको वो नहीं मिल रही। आप चाहते हो कि आप जैसे आपकी सोच बराबर हो, आप एक इक्वालिटी में अपना रिलेशनशिप को आगे लेके जाएं। मे बी आप ये भी चाहते हैं कि आपके करियर में, आपके बिजनेस में आपको उस तरह की सपोर्ट मिले जैसे कि आप एक्सपेक्ट करते हो। बट आपको वो चीज़ें जो है मुझे लगता है कि वो नहीं मिल रही हैं और आप इस वजह से जो हैं वो उदास हैं। ओके, इस वजह से आप उदास हैं एरीज। ओके, सो देखते हैं कि आपको, आपका आपका देखते हैं कि नियर फ्यूचर क्या है। नवंबर के मंथ में आपके लिए क्या चेंजेस आने वाली हैं, ये देखते हैं। व्हाट आर द चेंजेस इन द मंथ ऑफ नवंबर। नवंबर आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस लेके आएगा? व्हाट चेंजेस विल द मंथ ऑफ नवंबर ब्रिंग इन योर लव लाइफ? व्हाट चेंजेस विल द मंथ ऑफ नवंबर ब्रिंग इन योर लव लाइफ? व्हाट चेंजेस विल द मंथ ऑफ नवंबर ब्रिंग इन योर लव लाइफ? What changes will the month of November bring in your love life? What changes will the month of November bring in your love life? Okay. What changes will the month of November bring in your love life? Okay. सो आइए देखते हैं कि नवंबर के मंथ में आपके लिए क्या चेंजेस आने वाले हैं। Okay, you have Page of Pentacles, you have Magician, then you have 5 of Wands, and you have Knight of Wands, you have 3 of Swords, and then you have 7 of Wands. Okay.
देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि नवंबर के मंथ में आप मैनिफेस्ट करेंगे। आप हो सकता है आपके मन में, पहली बात तो मुझे ये भी लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं से कोई करियर की अपॉर्चुनिटी जो है वो नवंबर के मंथ में आने वाली है। अगर करियर की अपॉर्चुनिटी नहीं आने वाली तो इट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि नवंबर के मंथ में आपके मन में कोई और आए, आपके लिए कोई नई लव ऑफर आए, या मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको कहीं से कोई नई प्रपोजल आए। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप चीज़ों को सही करने की कोशिश करेंगे। आप काफ़ी हद तक जो अपनी लाइफ में ये जो भी कुछ आपकी लव लाइफ में चल रहा है आप उसको सही करने की कोशिश करेंगे। मे बी आप एफर्मेशंस लिखें और आप मैनिफेस्ट करें, बिकॉज यू हैव गॉट अ मैजिशियन कार्ड। तो हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट करें, बिकॉज आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप बहुत स्किल्ड हैं। तो आपके अंदर वो सारी क्षमताएं हैं कि आप जैसा फ्यूचर चाहते हैं आप वैसा अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आपके ऊपर एक तरह से भगवान की जो है वो ब्लेसिंग्स रहेंगी नवंबर मंथ में, और आप जो चाहते हैं उसको आप अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। और आई कैन ऑल्सो सी कि आप फिर से वही एक एनर्जी में रहेंगे, बहुत फायरी एनर्जी में रहेंगे, और आप ये सोचोगे कि मैं बस जल्दी से सब कुछ जो है वो ठीक कर दूँ। आपके अंदर जो है वो काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे कि मैं अपनी लव लाइफ में फटाफट प्रोग्रेस करूं, और मन ही मन में जैसे काफ़ी कुछ सोचना, एक अंदर ही जो जंग जैसे चलती है वो आपकी जो है वो चलेगी। और आप चाहोगे कि फटाफट मेरी जो लाइफ में जो है वो चेंजेस आए, आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ो, एक घोड़े की तरह जैसे आप तेज़ भागना चाहोगे कि आप बहुत इम्पेशेंट हो जाओगे अपनी लव लाइफ को लेके। वैसे भी अगर मैं देखूं तो आपका एरीज साइन जो है वो फायरी एनर्जी होता है, तो वैसे ही मुझे इसमें बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी नज़र आ रही है। बट एरीज ऐसा नहीं होगा, आप बहुत ज़्यादा फास्ट जाने की कोशिश करेंगे बट ऐसा नहीं होगा, तो आपको उसमें भी डिसअपॉइंटमेंट्स जो हैं वो मिल सकते हैं आपको। क्योंकि अगर आप बहुत फास्ट जाने की कोशिश करेंगे, अगर आपको लगेगा कि फटाफट से लाइफ में चेंजेस आ जाएं, तो ऐसा नहीं होता है। लाइफ में चेंजेस धीरे धीरे आती हैं। तो बेटर है, आपके लिए एडवाइस ये है कि आप स्लो एंड स्टेडी चलें, आप ग्रेजुअली चलें, नहीं तो यू विल एंड अप इन अ फेस ऑफ स्ट्रगल। आपको एंड में फिर ये लगेगा कि आप एक स्ट्रगलिंग फेज में हैं और आप अपनी मुश्किलों से जो है वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आइए आपके लिए देखते हैं कि एडवाइस कार्ड क्या है। एरीज को क्या करना चाहिए अपनी लव लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। what you should do to make your life better, what you should do to make your love life better, what you should do to make your love life better, what Aries should do to make your love life better, what you should do to make your love life better. Okay, you have 7 of Pentacles, you have 5 of Swords. What you should do to make your love life better, what Aries should do to make your love life better. Okay, Aries. So we have got 3 cards. We have 5 of Cups, we have 7 of Pentacles, and we have 4 the Emperor. तो देखिए एरीज कार्ड्स बिल्कुल वैसा ही बता रहे हैं कि जैसा मैंने आपको बोला था कि आप बस जो एक कहते हैं ना कि जो पास्ट में हुआ, जिस भी ब्रेक डाउन से आप निकले हैं या जो अभी आप चीज़ें फेस कर रहे हैं, उससे आपकी नवंबर के मंथ में जो सिचुएशन है वो बेटर हो सकती है अगर आप पॉजिटिव सोचें, अगर आप एफर्मेशंस लिखें, अगर आप मैनिफेस्ट करें, और अगर आप थोड़ा सा पेशेंटली अपनी लाइफ को चलें। और जो चीज़ें आपकी लाइफ में वर्कआउट नहीं करी उनके बारे में सोचना जो है वो बंद कर दें। ये मत सोचें कि पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी, आपका रिलेशनशिप वर्क क्यों नहीं किया। तो इस फेज से आपको बाहर आना चाहिए। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको अपने करियर के ऊपर जो है वो फोकस करना चाहिए, आपको अपना जो जॉब है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपको जब उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस जो है वो मिलने वाला है। आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं कि आप अपने बिजनेस में अपने करियर में बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे, और जब आप उसमें ग्रो करोगे तो आपको अपने अंदर बहुत ज़्यादा एक पावर, बिकॉज जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एरीज जो है वो बहुत पावरफुल होते हैं, तो आपको अपनी अंदर की पावर का अंदाज़ा होगा। और जब आप इसमें बहुत खुशी पाएंगे तो आप इस फेज से निकल जाएंगे। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप जो बीत गया उसको छोड़ दो, अपने रिलेशनशिप्स जो आपके नहीं वर्क के, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको समझ नहीं रहा, वैसी एनर्जीज में से आप बाहर आ जाओ और अपने ऊपर वर्क करो। वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने इनर वर्क करो, अपने ऊपर काम करो, नई चीज़ें सीखो, नए नए स्किल्स जो हैं वो सीखो, नई स्किल्स सीखो, लर्न,
मतलब कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपको लाइफ में अभी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। जब आप उस फेज से निकल जाएंगे कि कैसे मुश्किलों को हैंडल किया जाता है, आप एक बहुत बेहतर इंसान जो है वो बन जाएंगे। आप एक राजे की तरह बन जाएंगे, एक एम्परर की तरह बन जाएंगे, जिसकी लाइफ जो है वो उसकी कंट्रोल में आ जाएगी। आइए देखते हैं आपके लिए कुछ और एडवाइस कार्ड्स। व्हाट शुड द एरीज डू। आपके लिए एडवाइस निकालते हैं कि आपको क्या करना चाहिए अपनी लव लाइफ को बेटर बनाने के लिए। देखिए, अब मैं क्या बोलूं एरी सी, जो मैंने आपको बोला था वही कार्ड्स गिरे हैं। सी द फर्स्ट इज स्पिरिचुअल यूनियन। मैंने आपको बोला था आप एक स्पिरिचुअल यूनियन चाहते हैं, आप एक ऐसा इंसान चाहते हैं जो आपके कैलिबर, आपके इंटेलेक्ट, आप जैसा कि स्पिरिचुअलिटी है आपको वैसा मिले जो कि आपको नहीं मिल रहा है ना। आपके पास हो सकता है आपके पास रिश्ते आते हों बट आपको वो चीज़ नहीं मिल रही, तो आपके लिए एडवाइस क्या है, आपकी स्पिरिचुअल यूनियन। तो आपकी डेफिनेटली जो है वो स्पिरिचुअल यूनियन होने वाली है। देखिए पेशेंस, मैं यही बता रही थी आपको, पेशेंस, अथॉरिटी, एंड देन यू गॉट पावर, ठीक है, ट्रैप्ड इन फियर, होप एंड न्यू बिगनिंग्स। तो देखिए कार्ड्स आपके बिल्कुल वैसे ही आए हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो आपके लिए एडवाइस भी यही है, सी अथॉरिटी एंड पावर। तो मुझे ये पक्का काफ़ी हद तक लग रहा है कि आप जो है आपके अंदर बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं, आप बहुत पावरफुल हो, और आपकी आपके पार्टनर के साथ डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल यूनियन होगी। आप दोनों सेम इंटेलेक्ट के होंगे और आप एक दूसरे के सोलमेट होंगे। बट आपको क्या रखना है, आपको पेशेंस रखनी है। आपको पेशेंस रखनी है अपनी लाइफ में, बिकॉज पेशेंस के बाद ही आप अपनी शक्तियों को पहचानोगे, आप पूरी पावर में आओगे, और वही पावर आपके अंदर से जो डर है और आपके अंदर के जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स है वो निकालेगी। क्योंकि अगर आप पेशेंस रखोगे, अगर आप अपने ऊपर इनर वर्क करोगे, अगर आप अपने बिजनेस, अपनी जॉब के ऊपर फोकस करोगे, तो आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हो, बिकॉज आपकी स्पिरिचुअल यूनियन होने वाली है। देयर इज नो डाउट इन दैट। आपके पास दो कार्ड्स आए हैं एरीज, सो डेफिनेटली आपकी जो है वो स्पिरिचुअल यूनियन होगी जैसा कि आप चाहते हो, पर अभी उसके लिए थोड़ा वक्त है, तो अभी आपको पेशेंस रखनी चाहिए। तो नवंबर मंथ में आपकी लव लाइफ में आपके लिए ये है कि आपको पॉजिटिव रहना है और आपको अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करना है, अपने ऊपर काम करना है, बिकॉज बहुत जल्द आपके लिए एक नई शुरुआत होने वाली है। बहुत जल्द वो सब जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। तो आइए देखते हैं रोमांस एंजल कार्ड्स में से आपके लिए क्या लव मैसेजेस हैं for the month of November. What are the love messages for the month of November? What are the love messages for the month of November? Okay, I won't take these two cards. What are the love messages for the month of November? ओके तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या लव मैसेजेस है। अट्रैक्शन, चिल्ड्रन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। योर लव लाइफ इज अफेक्टेड बाय द चिल्ड्रन। हो सकता है आप में से जो कुछ लोग मैरिड हैं उनकी जो लव लाइफ है वो भी चिल्ड्रन की वजह से इफेक्ट हो रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के बच्चे भी हों, और आप अपनी लाइफ में लव तभी अट्रैक्ट करेंगे अगर आप इस मूवमेंट को फुली एंजॉय करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, आपकी अट्रैक्शन होगी, आप राइट पर्सन को मिलेंगे, बट वो तभी होगा अगर आप नेगेटिव सोचना बंद कर देंगे और आप प्रेजेंट में जिएंगे। सो एक और मैसेज लेते हैं आपके लिए, लव मैसेजेस फॉर द साइन ऑफ एरीज इन द मंथ ऑफ नवंबर। लव मैसेजेस फॉर द साइन ऑफ एरीज। देखिए वाओ, सच अ वंडरफुल कार्ड एरीज। अब तो आपको खुश हो जाना चाहिए, आपको इतना अच्छा कार्ड मिला है। ओके, लव मैसेजेस फॉर द साइन ऑफ एरीज फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। एक और मैसेजेस लेते हैं। अनदर इज वर्थ वेटिंग फॉर एंड वेरी सून। तो एरीज आपको और क्या चाहिए, एक और मैसेज ले लेते हैं आपके लिए। लव मैसेजेस फॉर द साइन ऑफ एरीज फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। लव मैसेजेस फॉर द साइन ऑफ एरीज फॉर द मंथ ऑफ नवंबर।
Love messages for the sign of Aries for the month of November. Love messages for the sign of Aries for the month of November. Love messages. Okay. कॉलिंग योर सोलमेट एंड रिलीजियस फैक्टर्स, वेरी गुड, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। तो देखिए एरीज, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पेशेंस रखिए, बिकॉज जो भी आपका लाइफ पार्टनर होगा, पहली बात तो वो आपका सोलमेट होगा। योर प्रेयर्स, एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। तो देखिए यही मैंने आपको बात बोली थी कि प्रे कीजिए, पॉजिटिव रहिए, एफर्मेशंस कीजिए, बिकॉज आपके अंदर बहुत पावर है। आप बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। बस ज़रूरत है आपको पॉजिटिव रहने की और मैनिफेस्ट करने की। मैनिफेस्टेशन करोगे तो ही आपको अपना राइट पार्टनर मिलेगा। मैनिफेस्टेशन करोगे तो आप अट्रैक्ट करोगे द राइट पर्सन इन योर लाइफ। अनदर थिंग इज कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों के दरमियान रिलीजियस फैक्टर्स हों। योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड द स्पिरिचुअल पाथ। हो सकता है जो भी आप किसी जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, या आपका जो पास्ट ब्रेकअप हुआ है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ रिलीजियस फैक्टर्स हो और आपके पेरेंट्स की उसमें मंजूरी ना हो। बट बहुत अच्छी जो कार्ड वो ये आए हैं, द वर्थ वेटिंग फॉर एंड वेरी सून, दीज आर वेरी गुड। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आप पेशेंस रखिए, बिकॉज जो भी आपका पार्टनर होगा वो वैसा ही होगा जैसा कि आप चाहते हैं, बिकॉज दैट पर्सन इज गोइंग टू बी यू नो योर्स। आपकी स्पिरिचुअल यूनियन होकर रहेगी, इसमें कोई नहीं रोक सकता। आपको सिर्फ पेशेंस रखनी है, बिकॉज वो जो भी इंसान होगा वो आपके लिए वर्थ वेटिंग होगा और एक डिवाइन टाइमिंग पे ही आपको मिलेगा। और कार्ड्स ने आपको ये भी मैसेज दे दिया है वेरी सून। तो वेरी सून का कार्ड ऐसे ही नहीं आता, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में वो इंसान आएगा। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में वो पर्सन आने वाले हैं। बस आपको पॉजिटिव रहना है। आपको क्या करना है, आपकी क्या ड्यूटी है कि आपको पॉजिटिव रहना है। आपको भगवान को प्रे करनी है, एफर्मेशंस देनी है, विजुअलाइजेशंस करनी है और अपने इस फेज में से बाहर निकलना है। और ये जो एक चीज़ है, हो सकता है आप नवंबर के मंथ में थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील करें, आपका मन दुखे, आपको लगे कि आप इस फेज से कब बाहर आएँ, बट आप बहुत जल्दी बाहर आएंगे अगर आप अपनी पावर्स को रियलाइज करेंगे, अपने ऊपर इनर वर्क करेंगे। तो ये थी एक जर्नल रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ एरीज, for the month of November for people of Aries. So if you want to take a specific reading for me, you can reach out to me at the email ID given below. My charges are very genuine. So that's all for today. I will come with another reading. अब मैं आपकी करियर की रीडिंग लेके आऊँगी एरीज. So please like my channel and subscribe it. Hoping to see you. Hoping with another video next time. Love you all. Bye bye.